हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगी और आज का टॉपिक है प्लेसेंटा। इसमें हम देखेंगे प्लेसेंटा क्या होता है और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा एंड व्हाट इज़ द फंक्शन और रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। Placenta is a disc-like structure that forms a connection between the mother and the fetus. Placenta क्या है? एक disc-like structure है जो कि एक कनेक्शन फॉर्म करता है मदर एंड फीटस के बीच में। तो जैसे जैसे फीटस ग्रो होता है, फीटस को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फीटस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फीटस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे वो सारे की सारी चीज़ें रिमूव कैसे होगा और जो उससे फीटस को चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए प्लेसेंटा फॉर्म होता है फीमेल बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि इट एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, इसलिए ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। प्लेसेंटा फीमेल के यूट्रस में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डेवलप होता है, मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके यूट्रस के अंदर एक प्लेसेंटा डेवलप होगा और ये प्लेसेंटा फीटस और मदर के बीच का कनेक्शन होता है। इसकी मेजरमेंट अगर देखें तो लगभग 22 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है। तो इट मेजर्स अप टू 22 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यही हो गया प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस. It acts as endocrine gland and placenta develops in female during pregnancy. It measures up to 22 centimeter in length. तो ये तो हो गया कि प्लेसेंटा क्या है। अब हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है या प्लेसेंटा का रोल क्या है या प्लेसेंटा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आपको यही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं प्लेसेंटा का फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड द फीटस। ये एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि एक कनेक्शन का काम कर रहा है। दूसरा ये है कि इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस फ्रॉम मदर्स ब्लड। अब जैसे कि जो फीटस है उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्योंकि वो ग्रो हो रहा है, और ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये मदर के ब्लड से फीटस में जाएंगी। लेकिन ये मदर के ब्लड से फीटस में कैसे जाएंगी? तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगी। प्लेसेंटा ही इन सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है फीटस को, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे मदर के ब्लड से फीटस में जाएंगी प्लेसेंटा के थ्रू। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया हमारा। तीसरा फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड एंटीबॉडीज थ्रू मदर्स ब्लड टू द फीटस विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। अब क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी मदर के ब्लड से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएंगी। प्लेसेंटा ही प्रोवाइड कराता है सारे एंटीबॉडीज़ को मदर ब्लड से फीटस में, और इससे क्या होगा कि जो फीटस है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके अंदर इम्यून सिस्टम जनरेट होगा। तो इस चीज़ को भी मदर से फीटस में पास करने में या प्रोवाइड कराने में प्लेसेंटा का ही काम है, ये भी प्लेसेंटा ही करता है। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ फंक्शन। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू द फीटस फ्रॉम मदर। और फीटस को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करवाता है फीटस को फ्रॉम मदर, मतलब मदर से। सारी चीज़ें यहाँ पे मदर से ही फीटस में जाएंगी, लेकिन इनको प्रोवाइड कराने का काम प्लेसेंटा का है। तो सब चीज़ें फीटस को प्रोवाइड हो रही हैं मदर से, बट प्लेसेंटा के थ्रू। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं कि प्लेसेंटा हैज़ विली दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द फीटस। और हम ये फंक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा में क्या होता है कि विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विली होते हैं प्रेजेंट, जो कि जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए
जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, जो प्लेसेंटा में विली प्रेजेंट रहते हैं वो। और इससे क्या होता है कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स मदर ब्लड से हैं वो फीटस में जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाने में हेल्प मिलेगा। तो प्लेसेंटा के अंदर विली स्ट्रक्चर भी होता है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। और उसके बाद हम लास्ट फंक्शन देखते हैं कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फीटस थ्रू मदर। अब जो फीटस के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या कोई भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया, तो ये सब फीटस के मदर के थ्रू ही बाहर आएगा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं। और ये भी क्या करता है, प्लेसेंटा ही फीटस से मदर तक इन वेस्ट मटेरियल को पहुँचाता है और तब ये वेस्ट मटेरियल मदर के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे फीटस से मदर तक पहुंचते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो हमने यहाँ पे देखा कि 6 फंक्शन हैं प्लेसेंटा के। मैंने 6 फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और सारे फंक्शंस यही हैं। उसके अलावा इसमें और आप फंक्शन में ये लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, तो हार्मोन्स को रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शंस हमने डिस्क्राइब कर लिया। प्लेसेंटा क्या होता है ये भी डिस्क्राइब कर लिया। और एग्ज़ाम में प्लेसेंटा से यही क्वेश्चन मोस्टली आता है कि प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।